नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, धीरे धीरे करते करते ही सही और आप लोगों का सहयोग पाते पाते ही सही आज हम 100 एपिसोड कंप्लीट कर चुके हैं। आज का जो मैं एपिसोड रिकॉर्ड कर रही हूँ वो 100 एपिसोड रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो उसके लिए आपके प्यार, आपके सहयोग के लिए, आपके सपोर्ट के लिए तहे दिल से धन्यवाद। और आई होप सो कि ऊपर वाले की मेहरबानी रही और आप लोगों का ऐसे ही सहयोग रहा तो हम आगे भी एपिसोड इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे। जो थोड़ी बहुत विलम्ब होता है या थोड़े दिनों का गैप होता है वो समहाउ बहुत एक मेजर रीजंस होते हैं। अदरवाइज मैं कोशिश यही करती हूँ कि कोई भी एपिसोड ऐसा ना हो या कोई दिन ऐसा ना हो एक्सेप्ट संडे कि वीडियो जो है वो शूट ना हो, रिकॉर्ड ना हो और आप तक ना पहुँचे। तो बहुत मेजर रीजंस होते हैं। अदरवाइज मेरी कोशिश यही होती है कि हर दिन आप तक वीडियो ज़रूर आए। तो जो डिले होता है उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अच्छा लगा ये चीज़ देख के कि आप लोग बराबर से सहयोग कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम स्लोली ही सही लेकिन आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ऐसे ही बस प्यार और सहयोग बनाए रखिएगा। समय ना लेते हुए दोस्तों मैं वारदात ही शुरू करूंगी, लेकिन वारदात शुरू करूं उससे पहले फिर यही कहना चाहूंगी कि आप अगर अपने परिवार में पहली बार वीडियो वॉच कर रहे हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके अलावा बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही वारदात के बारे में या चैनल के बारे में आपकी कोई भी राय है तो बेझिझक अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं अपनी वारदात। आज की मेरी जो वारदात है ये है मध्य प्रदेश की। आज की जो मेरी वारदात है ये है जुलाई 2016 की। आज की जो ये मेरी वारदात है ये वारदात है रतलाम जिले के एक जाबड़ा शहर है, जाबड़ा शहर की एक माध्यमिक जो स्कूल होता है उसकी टीचर है सुनीता राठौर। सुनीता राठौर रतलाम जिले का एक गांव है हरिया खेड़ा में वो एज अ टीचर होती हैं और रहती वो जाबड़ा में है। एक सोसाइटी है साईधाम सोसाइटी में रहती हैं। राजमल राठौर है, राजमल राठौर के मकान में पिछले 7 साल से वो यहीं रह रही थी। बात आती है जुलाई 2016 की। जुलाई 2016 में एक दिन ऐसा आता है जिस दिन कूड़े वाला सुबह सुबह आता है, डोरबेल करता है लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। सुनीता जी दरवाज़ा नहीं खोलती हैं। वो थोड़ा सा वेट कर लेता है लेकिन उसके बावजूद भी जब दरवाज़ा नहीं खुलता तो वो वापस जाने लग जाता है। जब वापस जाने लग जाता है तो एकदम से उसकी नज़र पड़ती है कि वहाँ पर न्यूज़पेपर पड़ा हुआ है। रोज़ाना ऐसे होता था कि जब वो कूड़ा लेने आता था तो एक बार में ही डोरबेल जब करता था तो सुनीता जो है वो कूड़ा जो है बाहर फेंकने आ जाती थी। लेकिन उस दिन ऐसा हुआ कि वो आई नहीं और न्यूज़पेपर उसको कभी नहीं मिला। लेकिन उस दिन जो फोल्ड न्यूज़पेपर पड़ा हुआ था उसके दिमाग में पता नहीं क्या आया। उसने जाके मकान का जो है मुआयना किया और एक देखा कि खिड़की हल्की सी खुली हुई है। जब उसने खिड़की हल्का सा और खोल के देखा तो चौंक गया क्योंकि फर्श पर सुनीता राठौर जो है उनके गले पे एक दुपट्टा सा लिपटा हुआ था और वो नीचे पड़ी हुई थी। देखने में ही समझ में आ रहा था कि उनका कत्ल हो चुका है, वो जिंदा नहीं है। जब ये चीज़ वो कूड़े वाला देखता है तो कूड़े वाला चीखता है, आसपास वालों को बुलाता है, आसपास के लोग इकट्ठा होते हैं। फिर जब वो खिड़की से देखते हैं तो सेम वही मंजर है। अब इसके बाद जो राजमल राठौर हैं जिनका वो मकान था उनको भी फ़ोन किया जाता है। वो भी मौका वारदात पर आ जाते हैं। आके देखते हैं दरवाज़ा खुला हुआ था, सिर्फ शट था, दरवाज़ा बंद था लेकिन वो लॉक नहीं था। तो जैसे ही वो दरवाज़ा खोल के अंदर जाके देखते हैं तो देखते हैं फर्श पे सुनीता राठौर जो है वो मृत पड़ी हुई हैं। अब टाइम ना लेते हुए पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है तो घर का जो मंजर होता है पूरा सामान अस्त व्यस्त, हर एक चीज़ अस्त व्यस्त। और पहली नज़र में यही लग रहा था कि लूटपाट का मामला है और लूटपाट के चक्कर में ही सुनीता राठौर का मर्डर किया गया है। लेकिन अब यहाँ पे पुलिस वाले एक चीज़ चौंकते हैं कि अगर लूटपाट के इरादे से ये कत्ल हुआ है तो फिर घर के अंदर लैपटॉप है, फ़ोन है, इवन जो सुनीता है, सुनीता ने ज्वेलरी पहनी हुई है, वो ज्वेलरी भी उनकी बॉडी पर एज इट इज ही है। और इसके अलावा भी अलमारी खुली हुई है लेकिन अलमारी के अंदर कैश पड़ा हुआ है, उनके पर्स में कैश पड़ा हुआ है। तो इससे सीधा सीधा पता लग रहा था कि ये जो मर्डर बनाया गया है ये लूटपाट के इरादे से बनाया गया है लेकिन एक्चुअल में है नहीं। अब पुलिस क्या करती है, जो डेड बॉडी है डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर फिर पता चलता है कि वो सुनीता जो है वो लोहारी की रहने वाली हैं।
और राजमल राठौर जो है सुनीता के भाई का नंबर देते हैं। तो फिर उसके भाई को, सुनील को कांटेक्ट किया जाता है। सुनील भी जाबड़ा जो है पहुंचता है, जाबड़ा पहुंचता है, पुलिस स्टेशन जाता है, पुलिस वाले से पूछते हैं तो कहता है कि मेरी बहन की जो है वो 10 साल पहले शादी हुई थी, लेकिन शादी जो है वो टिकी नहीं और उनका डाइवोर्स हो गया। अब उसके बाद वो अकेली यहाँ जाबड़ा में रह रही थी और नौकरी कर रही थी। तो कहते हैं कि किसी का आना जाना तो मुझे कुछ भी नहीं पता है अपनी सिस्टर के बारे में, क्योंकि मैं ज़्यादा मिलता जुलता नहीं था। 6 महीने पहले ही मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। नो डाउट उसकी जो सिस्टर है वो पैसों से जरूर मदद कर देती थी, ऐसा नहीं है कि वो मदद नहीं करती थी, लेकिन मिलना जुलना अगर कहा जाए तो सब अपने अपने परिवार में व्यस्त थे, तो मिलना जुलना कम हो पाता था। अब इसके बाद पीएम रिपोर्ट आती है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें एक चीज सामने आती है कि पहली बात तो जो मर्डर हुआ है वो गला घोंट कर उसका कत्ल किया गया है, और दूसरी चीज सुनीता राठौर जो है वो सेक्सुअली एक्टिव थी। जब ये चीज पता लगती है पुलिस वाले, तो पुलिस वाले एक बार चौंकते हैं। अब वो आस पड़ोस वालों से पूछते हैं, उनके स्कूल के कलीग्स वगैरह से पूछते हैं, तो कलीग्स भी कहते हैं कि उस दिन जब वो नहीं आई थी तो हम उनके नंबर पर फोन कर रहे थे, लेकिन हमें इसके अलावा कुछ नहीं पता। अब पुलिस इन्फॉर्मेशन निकालना चाहती है कि आखिर सुनीता राठौर किस स्वभाव की लेडी थी। आस पड़ोस वालों से पूछते हैं तो आस पड़ोस वाले भी कहते हैं बहुत शांत किस्म की लेडी थी। राजमल राठौर जो कि मकान मालिक थे वो भी कहते हैं कि मुझे कभी दिक्कत ही नहीं हुई और इतनी शांत और इतनी डिसेंट लेडी थी कि हमेशा ऑन टाइम उन्होंने किराया दिया, कभी किराए के लिए झिकझिक नहीं करनी पड़ी मुझे, और इवन अभी कुछ टाइम से तो मैं किराया भी नहीं ले रहा था। जब पुलिस वाले ये सुनते हैं तो कहते हैं क्यों, तो राजमल राठौर बताता है कि चूंकि 1,70,000 राजमल राठौर को सुनीता राठौर ने उधार दिए थे ब्याज पर, और उसका जो ब्याज था वो 2,000 महीने का ब्याज था, तो वो मुझसे ब्याज नहीं लेती थी, वही मैं किराए में एडजस्ट कर लेता था। तो इस तरीके से ना वो मुझे किराया देती थी, ना ही मैं उनको ब्याज देता था। अब पुलिस इस बात को लेकर चौंकती है कि एक सरकारी नौकरी में टीचर, एज ए टीचर, संविदा टीचर वो भी, और पोस्टेड तो जॉब, मतलब सैलरी भी इतनी नहीं और घर का खर्चा सब चीजें मिला के उसके बाद 1,70,000 देना, और इसके अलावा और लोग भी ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हमें भी उन्होंने लोन का ऑफर दिया था, और 2-4 लोग ऐसे भी थे कि हाँ हमें भी थोड़ा थोड़ा अमाउंट दिया था। जब ये चीज सुनते हैं तो फिर पुलिस वालों को समझ नहीं आता कि फिर सुनीता राठौर के पास इतने पैसे कैसे। जब और पता किया जाता है, सुनील से पूछा जाता तो सुनील कहता है कि ना तो सुनीता राठौर की कोई जमीन जायदाद है और ना ही पुश्तैनी कोई पहले से कोई प्रॉपर्टी या कोई पैसा है कि हाँ ये कहा जाए कि उनके पास पहले से ही बहुत सेविंग है। तो जो कुछ भी था उनकी नौकरी थी। पुलिस वाले इस बात को लेकर चौंकते हैं। कलीग जो हैं, जब कलीग से इन्फॉर्मेशन निकलवाई जाती है तो वो भी यही कहते हैं कि नहीं वो तो बहुत ही समझदार और बहुत ही प्रतिभाशाली थी। जब भी उन्हें कभी किसी ऐप के रिगार्डिंग या कभी सॉफ्टवेयर किसी चीज़ के रिगार्डिंग उन्हें जब कुछ ज़रूरत पड़ती थी तो वो हमेशा सुनीता की है मदद लेते थे। वो बहुत इंटेलिजेंट थी, तो वहां से भी कुछ नहीं पता चल पा रहा था। अब पुलिस को क्या है, राजमल राठौर पर शक जाता है कि हो सकता है 1,70,000 रुपए दिए थे और वापस नहीं कर पा रहे हैं और सुनीता राठौर उनको फोर्स कर रही हो, इस करके उन्होंने कत्ल कर दिया। जब ये चीज राजमल राठौर से पूछी जाती तो राजमल राठौर कहता है कि 1,70,000 नहीं, अगर 1,70,00,000 भी होते तब भी मैं उनका कत्ल नहीं करता, क्योंकि मेरा इरादा इस टाइप का था ही नहीं, ना ही मैं उस टाइप का इंसान हूँ। अब वहां से भी उनको क्लीन चिट मिल जाती है, कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन इसके बाद सुनीता राठौर की सीडीआर निकलवाई जाती है। सीडीआर जब निकलवाई जाती है तो एक नंबर सामने आता है और वो नंबर होता है राहुल मेड़ा। अब राहुल मेड़ा कौन होता है? राहुल मेड़ा था जो जाबड़ा के तहसीलदार है, तहसीलदार का ड्राइवर। अब जब राहुल मेड़ा का नंबर पता लगता है तो राहुल मेड़ा को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाते हैं। जब पूछताछ के लिए बुलाते हैं तो राहुल मेड़ा कहता है कि हाँ मैं सुनीता राठौर को जानता हूँ, मेरे साथ कई बार वो डिनर पर भी गई हैं, मेरे साथ कई बार वो घूमती भी थी, उन्हें कहीं जाना होता तो वो मेरे साथ जाती थी, लेकिन वो किससे मिलती थी और कहाँ जाती थी ये मुझे नहीं पता। अब वो गोल मोल सा एक आंसर करके और चला जाता है। पुलिस वालों को शक तो था लेकिन कुछ भी ऐसा मिल नहीं रहा था कि राहुल मेड़ा जो है उसको अरेस्ट कर सके। सीडीआर से एक चीज और भी पता लगती है कि और भी कई लोग थे जिनको उधार पैसे दे रखे थे ब्याज पर। पुलिस वालों का जो है वो उन पर भी शक जाता है, लेकिन वहां से भी कुछ रिजल्ट नहीं निकल पाता, क्योंकि उनसे पूछताछ की जाती है तो भी रिजल्ट 0। अब पुलिस फिर वापस 0 पर आ जाती है। अब उनको नहीं समझ में आता कि आखिर वो करें क्या। लेकिन जो पैसों वाली जो गुत्थी थी वो उनको बड़ा परेशान कर रही थी कि आखिर सुनीता राठौर के पास इतने पैसे कहाँ से आए।
अब जब पुलिस को कहीं से कुछ भी नहीं निकल रहा था, 2 दिन की मशक्कत कर ली, 2 दिन की मशक्कत में सिर्फ एक राहुल मेहरा का नंबर निकल के आता है। राहुल मेहरा से पूछताछ की जाती है। राहुल मेहरा का जो आंसर है वो भी ऐसा था कि मतलब उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहे थे, कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। अब इसके बाद पुलिस अपनी एक थ्योरी बनाती है, इतने पैसे कहाँ से आए, उस पर एक थ्योरी बनाती है कि हो सकता है सुनीता राठौर जो है वो लोगों को ब्लैकमेल करती हो, उसके पास कुछ ऐसा हो। और ये भी हो सकता है कि अगर जो मर्डर है वो लूटपाट के इरादे से नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि जो सामान अस्त व्यस्त हुआ है, कोई आया हो और कोई अपनी कोई कुछ खास ढूंढ रहा हो। तो पुलिस थ्योरी यही बनाती है कि ब्लैकमेल का केस है और हो सकता है कि जो मर्डरर आया था वो मर्डरर अपना वही पर्टिकुलर चीज़ ढूंढ रहा था और उसको वो मिली या नहीं मिली ये तो बात की बात है। लेकिन पुलिस की अपनी थ्योरी आती है और पुलिस फिर एक बार सुनीता राठौर के घर की तलाशी लेने का डिसाइड करती है। फिर सुनीता राठौर के घर पर पहुंचती है, ऑलरेडी सील कर रखा था, वहां पर तलाशी करती है। तलाशी में उनको एक पेन ड्राइव मिलती है। जब वो पेन ड्राइव देखते हैं तो वो चौंक जाते हैं। पेन ड्राइव में सुनीता राठौर के काफ़ी लोगों के साथ, एटलीस्ट 2-3 लोगों के साथ अश्लील वीडियो। जब वो ये चीज़ देखते हैं तो ये चीज़ चौंक जाते हैं। अब जिन जिन की वो वीडियोस होते हैं उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, लेकिन फिर नतीजा 0। वो कहते हैं कि हाँ सुनीता राठौर हमें ब्लैकमेल कर रही थी, लेकिन हमने उसका कत्ल नहीं किया, हम उसे पैसे देते थे अच्छे खासे। फिर रिजल्ट 0। अब उसी पेन ड्राइव में से एक वीडियो जो है वो राहुल का भी निकल कर आता है। जब राहुल का वीडियो निकल कर आता है तो पुलिस वाले जो हैं अब फिर दोबारा से राहुल से पूछताछ करने का डिसाइड करते हैं। वो राहुल को पुलिस स्टेशन बुलाते हैं और राहुल को पुलिस स्टेशन बुलाने के बाद फिर उससे कड़ाई से पूछताछ की जाती है। जब कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो एक्सेप्ट करता है कि हाँ मेरे और सुनीता राठौर के बीच में फिजिकल रिलेशंस थे, लेकिन मैंने उसका कत्ल नहीं किया। अब पुलिस को कहीं ना कहीं जो शक जा रहा था वो शक राहुल मेहरा पर ही जा रहा था और उन्होंने फिर उसके बाद राहुल की जब सख्ती से पूछताछ की तो राहुल मेहरा जो है वो टूट गया और उसने फिर एक ऐसी कहानी बताई कि जब उस कहानी को सुना तो लगा कि आखिर ये हुआ क्या। राहुल मेहरा कहता है कि नो डाउट मेरे और सुनीता के बीच में फिजिकल रिलेशंस थे और वो मुझे कई बार ऐसा होता था कि वो मुझे अपने साथ डिनर के लिए बाहर भी लेके जाती थी, मुझे घर पे भी बुलाती थी, मैं उसके घर पे भी जाता था। उस रात को भी 14 जुलाई 2016 को शाम को सुनीता राठौर ने जो है वो राहुल मेहरा को फ़ोन किया और उन्होंने बोला कि चलो आज डिनर साथ में करते हैं। राहुल मेहरा तैयार हो गया, लेकिन राहुल मेहरा के साथ एक शख्स और भी था, देश दीपक। अब देश दीपक कौन था? देश दीपक भी जावड़ा शहर का जो तहसीलदार है, तहसीलदार का ड्राइवर। तो इनके साथ राहुल की और देश दीपक की दोनों की आपस में काफ़ी बनती थी। उस दिन देश दीपक भी राहुल मेहरा के साथ था। जब राहुल मेहरा ने एक बात बताई कि मुझे सुनीता से मिलने जाना है तो वो भी फोर्स करने लग गया कि मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। राहुल मेहरा उसको लेकर नहीं जाना चाहता था, लेकिन जब देश दीपक ने उसको फोर्स किया तो वो तैयार हो गया और राहुल मेहरा के साथ देश दीपक भी उस दिन सुनीता के घर चला जाता है। जब सुनीता के घर जाता है तो सुनीता राहुल पर बिगड़ती है और कहती है कि इसको यहाँ पर क्यों लेकर आए। तो राहुल मेहरा कहता है कि देश दीपक को भी तुम में इंटरेस्ट है। तो सुनीता उसको डांटती है और कहती है इसको यहाँ से जाने के लिए बोलो। देश दीपक जो है उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है और उसके बाद सुनीता जो है देश दीपक को एक थप्पड़ मारती है और थप्पड़ मारने के बाद राहुल से कहती है कि इस घटिया इंसान को यहाँ से अभी ले जाओ। इतना सुनना था कि देश दीपक को गुस्सा आ गया, क्योंकि वो सिक्योरिटी गार्ड तो था ही तहसीलदार का, तो कहीं ना कहीं एक फिजिकली स्ट्रांग भी था। उसको इतना गुस्सा आया कि उसने सुनीता राठौर के दुपट्टे से ही सुनीता राठौर के गले पर एक फंदा जो है वो जोरदार कस लिया और उसके बाद उसको दबाता चला गया और मौका वारदात पर ही सुनीता राठौर की मौत हो गई और उसको वहीं पर ही छोड़कर अब देश दीपक के दिमाग में एक खुराफात आती है। वो घर का पूरा सामान बिखेरते हैं और सामान बिखेरने के बाद फिर वहाँ से चले जाते हैं और इसके बाद की कहानी सारी की सारी आपके सामने है। जब पुलिस को ये चीज़ पता लगती है तो फिर देश दीपक को भी गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद
जेल भेज दिया जाता है। जब ये चीज़ें सामने आती हैं तो जिसने भी ये कहानी वारदात सुनी, उसके सुनीता राठौर के घर वालों को भी यकीन नहीं हुआ कि आखिर सुनीता राठौर की जो पीछे की जो छुपी हुई जिंदगी थी वो इस तरीके की थी। जो सामने था, सामने सब लोग उसकी तारीफ करते थे, सब लोग उसको डिसेंट बोलते थे, लेकिन उसके पीछे, पर्दे के पीछे जो उसकी जिंदगी थी वो इतनी खुराफाती थी। ब्लैकमेलिंग, पैसे इकट्ठे करना, ये सब चीज़ें। तो जिसने भी ये चीज़ सुनी वो चौंक गया। और चौंकने वाली बात भी थी, एक टीचर थी, लेकिन उसके बावजूद भी पर्सनल लाइफ उनकी इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड। तो ये है दोस्तों पूरी वारदात आपके सामने। कंक्लूजन फिर वही आता है कि ज़िंदगी जीनी मुश्किल नहीं होती है, लेकिन गलत रास्तों पर जब आप चलकर ज़िंदगी जीते हैं तो गलत रास्ते कभी भी नतीजा अच्छा नहीं देते। और क्राइम कभी भी सुखद परिणाम नहीं देता। क्राइम थोड़े दिनों के लिए आपको तसल्ली दे सकता है, थोड़े दिनों के लिए आपको खुशी दे सकता है, लेकिन परमानेंट इलाज नहीं है ये। बेटर तो यही है कि ईमानदारी से चलिए और लॉन्ग लाइफ अपनी ज़िंदगी में खुशी से रहिए। तो ये तो थी दोस्तों पूरी वारदात। अब मिलते हैं फिर कल एक नई वारदात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय।